नेटारू मर्डर केस जो है इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी। हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जो 4 आरोपी हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। 2 संदिग्धों के पीएफआई कनेक्शन का शक भी सामने आ रहा है। पुलिस को 4 आरोपियों की तलाश है। ये बड़ा अपडेट है इस केस में। प्रवीण नेटारू मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, 4 की पहचान हो गई है। तो वही मंत्री हैं अश्वत्थ नारायण कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो और कड़ाई के साथ यूपी मॉडल को, योगी मॉडल को सूबे में लागू किया जाएगा, यानी कि एनकाउंटर का वक्त आ गया है। तो यूपी से 5 कदम आगे हम जाएंगे और कड़ाई के साथ इस योगी मॉडल को एग्जीक्यूट करेंगे हम, ये कहना है। अब अपराधियों के एनकाउंटर का सही वक्त, अश्वत्थ नारायण मंत्री राज्य सरकार में है, उनका यह बयान है। अब अपराधियों के एनकाउंटर का वक्त है, जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल को लाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और उससे जरूरत पड़ी तो और 5 गुना ज्यादा आगे जाकर अपराधियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अपराधियों को जेल या फिर एनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ जो है, योगी मॉडल जो है वो दरअसल अपराधियों को जेल या एनकाउंटर की बात करता है। तो बीते 10 दिन 3 हत्याएं, एक ही पैटर्न के तहत इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। 28 जुलाई को मंगलुरु में मोहम्मद फाजिल की हत्या की गई थी। हमलावरों ने चाकुओं से अटैक किया था, मौत के घाट उतारा था। नकाबपोशों ने अटैक किया था, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या का तरीका एक सा। बीते 10 दिन में 3 हत्याओं से दहला पूरा सूबा। नकाबपोशों ने अटैक किया, जिस तर्ज पर किया, जिस पैटर्न के तहत किया, वो सब एक जैसा मालूम पड़ रहा है। तो कुछ सवाल हैं जो जी न्यूज लगातार उठा रहा है, उन सवालों को भी हम रखेंगे। बहरहाल जो पैटर्न इस केस में सामने आया है उस पर नजर लगातार थी कि 10 दिन में 3 हत्याएं एक ही तरीके से की गई। गलाकाट गैंग का इलाज क्या एनकाउंटर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एनकाउंटर से रुक पाएगा सर कलम करने का ये पूरा जो घटनाक्रम है। कर्नाटक में एडवांस योगी मॉडल को लागू करने की बात, उससे आगे जाकर इस मॉडल को लागू करने की बात हो रही है। सर तन से जुदा कितनों को सजा दे पाएगा। इस बीच कट्टरता के खंजर पर क्या बुलडोजर काम कर पाएगा, तो ये वो बड़े सवाल हैं। इन सवालों पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जल्द हमारे साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि साफ तौर पर सीएम ने कह दिया कि कर्नाटक में एडवांस योगी मॉडल लागू होगा और जो हालात हैं, जिस तरीके से 10 दिन में 3 हत्याएं हुई हैं, जिस पैटर्न के तहत हत्याएं हुई हैं, ये मॉडल कारगर साबित होगा। तो कर्नाटक के सीएम ने कहा कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए यूपी मॉडल लागू कर सकते हैं। पहले कर्नाटक के सीएम का बयान सुनिए, फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था वो भी सुनवाएंगे। Whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do. गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। और इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है मेरे साथ। राकेश त्रिपाठी हैं, आप स्पोक्स पर्सन है यूपी बीजेपी के, नमस्कार त्रिपाठी जी। डॉक्टर विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी यूपी के, नमस्कार विक्रम सिंह जी। डॉक्टर अब्दुल मन्नान है, आप स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। अब्बास हैदर साहब हैं, आप स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। और साथ ही संगीत रागी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं। नमस्कार रागी साहब, आप RSS के विचारक हैं। स्पीच सबसे पहले मैं जाऊंगी राकेश त्रिपाठी जो कि स्पोक्स पर्सन है यूपी बीजेपी के। सर तन से जुदा का जो पैटर्न छिड़ चुका है त्रिपाठी साहब, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया भर में भर्त्सना हो रही है। अब जिस तर्ज पर कर्नाटक में हमले हुए, हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सूबे के सीएम, सूबे की सरकार के जो मंत्रीगण हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जरूरत पड़ी तो योगी का जो एडवांस मॉडल है उसको, यानी कि एनकाउंटर को, चाहे कोई भी अपराधी क्यों ना हो, कोई भी बदमाश क्यों ना हो, उस तर्ज पर लागू किया जाएगा। क्या यही निवारण है उन लोगों का जो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं?
देखिए, कट्टरता से हिंसा, निधि जी, कट्टरता से उपजी हुई हिंसा को कंट्रोल करने के लिए कठोर कानून का डंडा चलाना ही पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा करूं तो उत्तर प्रदेश की छवि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश की हुआ करते हैं, और इनके शासनकाल में जाति और मजहब के आधार पर जिस तरह से अपराधियों का संरक्षण होता था। मैं याद दिलाऊं आपको मुजफ्फरनगर दंगे की, कि किस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे में दंगाइयों को छोड़ने के लिए राजधानी लखनऊ से मंत्री टेलीफोन किया करते थे। अपराधी की जाति और मजहब देख करके उन पर कृपा बरसाई जाती थी, सत्ता का खुला संरक्षण हुआ करता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता में आने के बाद से जिस तरह से कठोरता से कानून का डंडा चलाना प्रारंभ किया है, जिन अपराधियों ने खाकी वर्दी पर गोली चलाने का दुस्साहस किया, उन अपराधियों के साथ सठे साठ्यम समाचरित की नीति अपनाने का काम किया और पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया ऐसे अपराधियों को। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में और अभी 3 महीने का कार्यकाल में जितनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट का हमने कार्रवाई का प्रयोग किया है, इतना पिछले 15 वर्षों में अगर हुआ होता तो शायद उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग होती। मुझे याद दिलाऊंगा कि मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कैसे कानून व्यवस्था बिगड़ने पर उनको अमिताभ बच्चन के स्लोगन का सहारा लेना पड़ा था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। लेकिन वास्तविकता में जुर्म कम नहीं थे, इसीलिए जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। मायावती जी की सत्ता आई थी, चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, इस नारे के साथ, लेकिन वो नारा तब्दील हो गया कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। सच्चाई ये थी कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश की नियति बन चुके थे। कोई जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं था जहां कर्फ्यू लगाने की नौबत ना आती हो। विक्रम सिंह जी बैठे हैं साथ में, उनको अच्छे से याद होगा कि किस प्रकार से पुलिस पर प्रेशर हुआ करता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से हमने पुलिस को पूरी तरह से आज नियंत्रण से मुक्त किया है, राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव से मुक्त किया है और पूरी छूट दी है कि अपराधियों के साथ कठोरता का व्यवहार करें। और ये योगी आदित्यनाथ विक्रम सिंह डीजीपी है यूपी के, बेहतर तरीके से इस पूरे मैकेनिज्म को समझा पाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तर्ज पर, जिस पैटर्न के तहत सर तन से जुदा की बात करने वाले, हत्याकांड की वारदातों को अंजाम देने वाले खासे सक्रिय हुए हैं हाल ही में, उनके उन्मूलन के लिए, उनके खात्मे के लिए, बदमाशों को रोकने के लिए, खंजर चलाने वालों को रोकने के लिए यही पैटर्न अब कर्नाटक में भी लागू करने की तैयारी है। एक बड़ा बयान सामने आया। उत्तर प्रदेश में ये कितना, जब ये क्रियान्वित हुआ था पूरा पैटर्न, योगी मॉडल, कितना सफल रहा एग्जीक्यूशन इसका, ये बताएं। और जिस तर्ज पर कर्नाटक में हत्याकांड हो रहे हैं, यही है रास्ता उन्मूलन का, रोकने का, जवाब देने का। निधि जी नमस्कार। मैंने उत्तर प्रदेश के मिजाज को, पुलिसिंग को 4 दशक से ज्यादा से देखा। वहां का पुलिस महानिदेशक 2.5 वर्ष से ऊपर रहा हूं और मेरा ये अनुभव ये कह रहा है, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। अगर कहीं गलती से ये संदेश चला गया कि किसी पक्ष, किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी संप्रदाय के लिए उदार दृष्टिकोण है, आप ये मान के चलिए कानून व्यवस्था तार तार होने वाली। पुलिसिंग में, प्रशासन में जातीयता का, मजहब का कोई स्थान नहीं है। या तो दोषी है या निर्दोष है, और अगर दोषी है, जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन। कम से कम मैं अपने को कभी असहाय नहीं। और आज योगी मॉडल को मैं कहूंगा सर्वश्रेष्ठ मॉडल। क्यों सर्वश्रेष्ठ मॉडल है? पुलिस को पूरी स्वायत्ता है कि बिना भेदभाव के जिसके ऊपर भी, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई कीजिए। जात मजहब देखिए, किसी भी संप्रदाय का हो, जात का हो, अगर कानून की लक्ष्मण रेखा पार की तो उसके परिणाम होंगे। और पुलिस एनकाउंटर की बड़ी आलोचना होती है, गला काटने वालों के ऊपर सख्ती की बड़ी आलोचना। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि गला काटने वालों के प्रति उदार दृष्टिकोण, ये सहानुभूति किस बात की? मैं एक भारतीय होने के नाते कहता हूं, गला काटने को कड़ी से कड़ी सजा, सजाए मौत, एनकाउंटर, विक्रम सिंह जी, गला आजीवन कारावास हो, सरकलम गैंग हो, सर तन से जुदा वाला गैंग हो, और जिस तरीके से कट्टरता पर खंजर घोंपा जा रहा है, ये आरोपी, ये बदमाश, इनके संरक्षण करता अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। रागी साहब, आपका क्या विचार है? गलाकाट गैंग के इलाज एनकाउंटर ही है। देखिए, मैं नहीं जानता कि वो उसकी प्रकृति क्या होगी, इनकाउंटर होगी या नहीं होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है, गुजरात का मॉडल और उत्तर प्रदेश का मॉडल। गुजरात में दंगे नहीं हुए और उत्तर प्रदेश के अंदर आप कानून व्यवस्था के आप हालात देखते हैं, जितने भी राज्यों में कम से कम बेहतर है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी डीजीपी साहब ने जो कहा, पूर्व डीजीपी साहब ने, वो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, शीर्षस्थ अधिकारी रह चुके हैं अपने अधिकार के, और वो अच्छी तरह जानते हैं
कि आप किसी भी पक्ष के पक्ष में होंगे तो कानून व्यवस्था को आप संभाल नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछले 70 साल के अंतर्गत हमने इस प्रकार की चीज़ों को पनपने दिया है, हम उन पर हावी नहीं हो पाए। एक और बात मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा कि इन घटनाओं में आप सिर्फ इन्हें घटना के तौर पर देखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप एक विचारधारा से लड़ रहे हैं और वो विचारधारा जिहाद की है। वो जिहाद की विचारधारा हिंदुओं के खिलाफ है, नॉन मुस्लिमों के खिलाफ है। भारत के अंदर वो गजवाए हिंद की व्यवस्था चाहता है, भारत के अंदर वो इस्लामिक शासन की व्यवस्था चाहता है। हिंदू उनके लिए धिम्मी हैं, हिंदू उनके लिए मुशरिक हैं, हिंदू उनके लिए काफिर हैं। और सारे मुसलमान ऐसा सोचते हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक रेडिकल तत्व जिसे आप PFI कह सकते हैं, जो देवबंद इस्लाम है, वह भी इसे ऐसे ही व्याख्या करता है। तो जब तक आप उनकी जड़ों को आप झंझोड़ेंगे नहीं, जब तक आप उनकी जड़ों को नहीं उखाड़ेंगे, जब तक आप उनकी जड़ों को खाद पानी देते रहेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान आप नहीं निकाल सकते हैं। यदि मदरसों में या मस्जिदों के अंदर इस प्रकार की तकरीर की जाएगी कि जो हिंदू है वो काफिर है, वो मुशरिक है और मुश्रिकों के लिए अब्बास हैदर साहब, संगीत रागी जी को आपने सुना, पूर्व DGP हैं यूपी के, उनको आपने सुना, विक्रम सिंह जी को, और साथ ही साथ यूपी BJP के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा वो सुना। अब्बास हैदर, जरूरत पड़ेगी, जो मौजूदा हालात है, बीते 10 दिन में 3 हत्याओं को अंजाम दिया गया। जिस तर्ज पर अंजाम दिया गया हर कोई वाकिफ है, जो पैटर्न अपनाया गया उससे आप भी वाकिफ हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो अपराधियों पर, बदमाशों पर, आरोपियों पर, हत्यारों पर नकेल कसने के लिए यूपी मॉडल से 5 कदम आगे जाएंगे हम। कितना कारगर होगा वो, कितना कारगर हो सकता है ये वक्त बताएगा, लेकिन तैयारी पूरी हो रही है। देखिए देखिए कर्नाटक में 10 दिन में 3 हत्याएं हुई, जबकि सत्यता यह है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले NCRB के आंकड़े 2019-20 के, उसके हिसाब से 3779 हत्याएं होती हैं 1 वर्ष में। यानी एक दिन में 10 से अधिक हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं आज की डेट में। और आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे करते आए थे कि या तो उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं या वो जेल की सलाखों के पीछे हैं या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये जो हत्याएं कर रहे हैं 3789, ये जो 2769 उत्तर प्रदेश में बलात्कार 1 वर्ष में, ये कौन लोग हैं? क्या हत्या करने के लिए, अपराध करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी पड़ती है? आप हैदर साहब देखिए, मैं कर्नाटक की बात कर रही हूँ, आपका यूपी मॉडल से इत्तेफाक नहीं होगा, इससे मैं भी वाकिफ हूँ। लेकिन अगर ये मॉडल लागू होता है तो आपका इस बात से इत्तेफाक होगा कि ये मॉडल कारगर साबित नहीं हो सकता। लेकिन ये मॉडल जिस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है, जो मौजूदा मैकेनिज्म है सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है कर्नाटक और यूपी की, वो जुदा है। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हालात है उसमें यही एक इलाज है? निधि जी देखिए, ऐसा है, देश जो चलेगा वो संविधान के मॉडल से चलता है, वो किसी व्यक्तिगत मॉडल से नहीं चलता है। जो भी न्यायपूर्ण कार्रवाई हो और जो अपराधी उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो, कोई पार्टी, कोई भी व्यक्ति इस पैनल पे बैठा उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन मसला क्या है, ये सिर्फ एक PR स्टंट है। जिस प्रकार से गुजरात मॉडल की बात होती थी आज से 8-9 साल पहले, आज गुजरात मॉडल खत्म हो चुका है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही है कर्नाटका के, शायद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से चर्चा नहीं करी होगी ये बात कहने से पहले, क्योंकि शायद वो फिर ना कर पाते इस बारे में चर्चा। तो कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे हैं कि गुजरात मॉडल फेल हो चुका है। आज इस बारे में चर्चा नहीं हो रही। गुजरात में शराब बैन होने के बावजूद 42 से ज्यादा लोग मर चुके हैं जहरीली शराब पीने से, 100 से ज्यादा लोग एडमिट हैं। इस बारे में चर्चा नहीं हो रही है। मैं इस पर आपका एक व्यू चाहूंगी। नहीं हो रही कि धुलेरा का जो उसके बाद अब्दुल मन्नान साहब आपके पास में आती हूं तुरंत। प्रोजेक्ट था वो एकदम फेल हो चुका है। हजारों करोड़ रुपए सिर्फ जो है कागज पे MOU साइन हुए हैं। राकेश त्रिपाठी, जिन आंकड़ों का जिक्र हो रहा है कि देखिए 10 दिन में 3 हत्याएं तो कर्नाटक में हुई, प्रतिदिन इतनी हत्याएं तो सूबे में होती है, यूपी में होती हैं। देखिए अब्बास हैदर का स्वाभाविक है। नहीं, अब्बास हैदर का पीड़ित हो जाना स्वाभाविक है। अपनी शासन सत्ता रहते हुए इन्होंने पाल पोस करके जिन अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को इन्होंने पूरी अलग अलग बिल्कुल टेरिटरी बांट रखी थी कि कैसे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का शासन हुआ। किस प्रकार से अपराधी क्रिकेट मैच खेल रहे थे और पुलिस का एसपी उनके बगल में खड़ा होकर शादी में कमर तोड़ने का काम किया है। इसलिए बात आपको पीड़ा जरूर हो रही होगी। तमाम बंधु बांधव इनके जो है आज वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के बुलडोजर से पीड़ित हुए हैं, जो आलिशान निकाय बना करते थे। गलत हो रहे हैं। आज संतुलन भी बिगड़ रहा
रहा है। आप परेशान मत होइए, अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। सर कलम का यह सिलसिला। एक और सवाल, कर्नाटक में एडवांस योगी मॉडल लागू करने की बात हो रही है और जो सर तन से जुदा करने वाले लोग जो हैं उनमें से कितनों को सजा इससे हो पाएगी और कट्टरता के खंजर पर बुलडोजर को चलाने की तैयारी है। सीएम ने इस बात का जिक्र किया है और साथ ही साथ जो राज्य सरकार में मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, आप स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। यूपी की तर्ज पर यूपी मॉडल को लागू करने की कर्नाटक में तैयारी की बात सामने आ रही है, यानी कि न सिर्फ अपराधी बल्कि उनके घरों पर भी बुलडोजर एक्शन की है पूरी तैयारी। मन्नान साहब, देखिए, कर्नाटक का मामला लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी सरकार फेल क्यों है। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां रिजाइन कर रहे हैं धड़ाधड़ और पार्टी में नहीं रहना चाहते। इससे साबित होता है कि बीजेपी में वहां सब कुछ ठीक नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मुझे लगता है कि नए मुख्यमंत्री को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो उन्हें बदनाम किया जाए। तो ये बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा है जो सड़कों पर दिख रहा है, जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग मर रहे हैं। अब दूसरा मॉडल आप कह रही हो कि वहाँ यूपी का मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। यूपी बीजेपी के अंदरूनी मसलों पर हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 10 दिन में ट्रिपल मर्डर कर्नाटक में हुए हैं। सीएम ने क्या कहा उसकी बात कर रहे हैं, यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं। अगर आप पॉइंट पर आएंगे तो बेहतर रहेगा। मनान साहब, ट्रिपल मर्डर जो हुए हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर को कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है उसका मैं खास बता रहा था। अब दूसरी बात आपने कहा यूपी मॉडल, आखिर यूपी का कौन सा मॉडल आप प्रस्तुत करो? लखीमपुर में 7 मुझे लगता है डॉक्टर विक्रम सिंह यूपी का कौन सा मॉडल है जिसकी बात कर रहे हैं? बोम्मई साहब, यूपी का कौन सा मॉडल है जिसकी बात कर रहे हैं कर्नाटक सरकार के मंत्री? मुझे लगता है आप चर्चा में आइए डॉक्टर विक्रम सिंह और समझाइए जरा। आपने बहुत लंबे समय तक सर्व किया है उत्तर प्रदेश को बतौर डीजीपी, बताइए, समझाइए। केवल क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, राजनीति की बात अगर न करें। क्राइम चलती है और क्राइम को पनाह कौन देता है और क्राइम और क्रिमिनल्स के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए और क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन ऐसा होना चाहिए जो विधि सम्मत तरीके से होना चाहिए और वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई। और ये भी एक तरीका है कि केस को डिटेल करने आप बोलने का मौका देखिए। एनकाउंटर पुलिस अगर आक्रामक होगी तो एनकाउंटर होंगे। अगर आपने अच्छी एक ही पक्ष को बिठा के नहीं, अब्दुल मन्नान साहब, आपका इत्तेफाक होने ही नहीं वाला इस यूपी मॉडल से, मैं इस बात से वाकिफ हूँ, लेकिन कोई तर्क तो रखिए ना। आप तो विषयांतर हो रहे हैं, सूबे की सरकार में कौन गया कौन आया, क्या अंदरूनी कला यूपी बीजेपी में, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है यूपी मॉडल को लागू करने की बात सीएम साहब ने कर्नाटक में कही है, उससे आपका इत्तेफाक नहीं इत्तेफाक, उस पर विश्लेषण कीजिए ना। आप तो आप यूपी की बात करें जिसका डिबेट से वो सरोकार नहीं है। और जो कारगर है उसका विरोध क्यों? जो कारगर है उसका विरोध क्यों? सबसे ज्यादा कामयाब मॉडल यूपी मॉडल है क्योंकि पुलिस को स्वायत्ता दी गई है बिना भेदभाव के कार्रवाई की। और मैंने तो बहुत मिजाज देखा है, सबका देखा है। और आज जितनी स्वायत्ता मेरे अधीनस्थ जो कर्मचारी रहे हैं, जो डीजीपी से लेके सिपाही तक है, वो बता रहे हैं इतनी स्वायत्ता और इतना फ्रीडम कभी नहीं मिला है। ये भी एक इतिहास है यूपी का। और उसमें बिना भेदभाव के जात संप्रदाय देखे कार्रवाई करने की छूट, वरना वो भी दिन हमने देखा है। मैं डीजीपी रहा हूं, मेरे ऊपर ब्रिजलाल जो सांसद हैं और 40 कमांडोज के ऊपर मेरी गलती क्या थी? उसमें गलती क्या थी कि एक चरमपंथी लू खा के मर गया, लेकिन जो बेकरारी थी संदेश देने की, आपने हमारे प्यारे चरमपंथी आतंकवादी की तरफ आंख उठा के देखा कैसे? मैं तो रिटायर हो चुका था और 40 कमांडोज का मनोबल गिराने की कोशिश। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, संगीत रागी में चाहूंगी आप चर्चा में फिर से वापस आए। रागी साहब, देखिए, मैंने तो बोला था आपको, हैदर साहब, मैंने कहा था आप चर्चा में आइए। पूरी बात ही मेरी आपने नहीं सुनी। रागी साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के, दोनों ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। मैं इसे बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं मानता। ये एक सुनियोजित जिहाद है जो भारत के अंदर, भारत के कई राज्यों के कई हिस्सों में शुरू हो गया है। ये आज 1-2 दिन की नहीं है।
आप जब तक उन मौलानाओं को नहीं पकड़ेंगे, जब तक उन मदरसों में शिक्षित करने वाले लोग को नहीं पकड़ेंगे और जिस प्रकार की मानसिकता विकसित कर रहे हैं, तब तक ये लड़ाई आप जीत ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको यूपी मॉडल यदि सक्सेसफुल नहीं लग रहा है तो आप इतने पीड़ित क्यों महसूस करते हैं? आप उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि एक समय मुख्तार अंसारी का दहशत हुआ करता था। एक कोई मुख्तार अंसारी एक अकेले व्यक्ति नहीं थे, यही आजम खान थे ना जो भारत माता को डाइन कहते थे। आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके परिवारों के खिलाफ हो रही है, दहशतगर्दों के खिलाफ, तो उनको कहते हैं कि ये चीजें तो पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कर्नाटक सरकार है उसने ऐसा करने में देर किया है। उसे और पहले ही इस पर और सख्ती से इस पर काम करना चाहिए था। जब तक आप बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक उनको एक कैंप में नहीं डालेंगे, आप बिल्कुल अब्बास हैदर, देखिए ऐसा है, नहीं रुक सकती। मैं समझ नहीं पाया कि अपराध के मसले में हिंदू मुसलमान कौन लेके आया और क्यों लेके आया। देखिए अपराधी तो अपराधी है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, वो अपराधी है, न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा बार बार ये कहना है कि देश संविधान के मॉडल पे चलेगा या योगी मॉडल पे चलेगा या मोदी मॉडल पे चलेगा या गुजरात मॉडल पे चलेगा, ये हमें तय करना है। और जब भारतीय जनता पार्टी प्रवचन देती है तो मैं इनको बताना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जिसने एक आतंकवादी को जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आया था, जिसको हथियार सप्लाई कर रहा था, उसको इन्होंने टिकट दिया है। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को भी टिकट दिया जम्मू कश्मीर के म्युनिसिपल इलेक्शन में, मन्नान साहब मौलाना मसूद अजहर के साथ जेल में था और उनसे ट्रेनिंग लेकर के आया था। ये वो पार्टी है। ये देश की सुरक्षा की बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे। और देखिए जो बातें विक्रम सिंह जी कह रहे थे, विक्रम सिंह जी मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर हुए उन्हें 12 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने पिछली 2 सरकारों का कार्यकाल नहीं देखा है पुलिस के अंदर होकर के। तो जो वो बातें कह रहे हैं वो उनका निजी पर्सपेक्टिव हो सकता है, बहुत ही अच्छे ईमानदार अफसर रहे वो, लेकिन जो सरकार में हो रहा है, जो नीतिगत फैसले उसके बारे में वो कैसे बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन सवाल घूम फिर के यहीं पे आता है, अगर आपको योगी मॉडल समझना है तो आप यहां से समझिए, आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चले जाइए। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं और दूसरे राकेश त्रिपाठी जी, यहाँ पर बात हो रही है यूपी मॉडल के एग्जीक्यूशन की कर्नाटक में, लेकिन त्रिपाठी साहब यहाँ पर चाहे मन्नान साहब हो या फिर हैदर साहब हो, उनका इस मॉडल से इत्तेफाक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से इत्तेफाक नहीं है, उनका अलग तर्क सामने आ रहा है। राकेश त्रिपाठी, जो मौजूदा हालात है मैं चाहूंगी आप समझाएं। अगर आप संरक्षित हैं तो आप चाहे जितना अपराध करें। राकेश त्रिपाठी, जाहिर सी बात है कि मैं घटनाओं के उदाहरण से बताता हूं कि कैसे जवाहर बाग में, मथुरा के जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव वो केवल इसलिए वहां काबिज हो जाता है क्योंकि उसकी सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ जातीय साठगांठ थी और एसपी मुकुल द्विवेदी की हत्या करने में नहीं चूकते हैं। एक एसपी और एक वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या करने का काम करते हैं।